हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं कहता था मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चला था? हमारा चला था जनरल एंट्री। क्या चला था सर? जनरल एंट्री। तो चलो आते हैं नोट्स पर और हम स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, आपने हमें दे रखी था एक केस और हमने बड़े ही बखूबी से एक केस कर लिया है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करूं। यस सर, एक बार रिवाइज करवाइए आप हमें। उसके बाद आप आगे चलिएगा, उसके बाद आप इस केस को आगे सोल्व कीजिएगा। मैंने कहा देखो भाई, आप लोगों को मैंने सिखा दिया है परचेज हमेशा क्या होता है। सर परचेज हमेशा डेबिट होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगी, और परचेज रिटर्न क्या होगा? सर परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? सर परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल क्रेडिट तो सेल रिटर्न डेबिट। यस सर। मैंने कहा अगर क्वेश्चन साइलेंट है लाइक परचेज गुड्स, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? सर कैश के थ्रू परचेज किया है। तो एंट्री क्या डालोगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके। मैंने कहा परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो सर देखो चेक से पेमेंट किया तो हमारा बैंक गया होगा, बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके सर, बात समझ में आ गई है। देर आफ्टर सर हम लोगों ने क्या सीखा? मैंने कहा देखो आपको फिर मैंने क्रेडिट में एंट्री करनी सिखाई है सर। क्रेडिट में लाइक परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, तो एंट्री क्या डाली? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, टू राम। यस सर, राम द गिवर। और आपको मैंने दो अकाउंट सिखा दिए, दो अकाउंट मतलब दो रूल सिखा दिए। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट का रूल सिखा दिया मैंने, और आपको रियल अकाउंट का रूल सिखा दिया है। सर रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद मैंने बताया था आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में नेम आ जाए, किसी भी ट्रांजैक्शन में नेम आ जाए प्लस कैश या बैंक का कैश या बैंक लिख दिया जाए कि कैश और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम नेम को इग्नोर कर देते हैं और कैश और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन को जनरलाइज कर देते हैं। ओके, तो चलो यही केस मैंने घर से दे रखा था, चेक करते हैं आप लोगों का किसी इसका ठीक है जी सर। तो सर देखो, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसी नरेशन ना लिखूं, ऐसा कर दूं? हाँ सर, आप नरेशन बोल देना, लिखना मत। ओके ठीक है, या फिर ठीक है। नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश रुपीज 10,000। तो बेटा यहाँ पे क्या है? सर नाम भी है, ओनली नाम होता तो हम क्रेडिट एज्यूम करते हैं, नाम के साथ सर कैश है तो हम कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन कर देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि लिखूं या कैश लिखूं? सर टू कैश लिखो, रवि नहीं। जब कैश और नेम आए तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, दैट इज नाम के साथ कैश है या बैंक है या पेटीएम वगैरह है, हम सर देखेंगे कि मोड ऑफ रिसीट क्या है या मोड ऑफ पेमेंट क्या है। कितना आएगा सर? 10,000। 10,000 यहां आ गया, 10,000 यहां आ गया। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। आगे नंबर 2। सर नंबर 2 है सेल गुड्स टू मोहन एंड पेमेंट रिसीव थ्रू बैंक। तो भाई साहब बैंक से पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, नाम भी है और बैंक भी है, तो मैंने कहा था नाम के साथ कुछ भी हो हम उसको प्रेफरेंस देने वाले, कैश या बैंक। और जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। कितना है बेटा? सर 12,000। ये हो गया 12,000। क्या आएगा? बीइंग गुड सोल्ड, हमने माल बेच दिया है। आगे कहता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू ममता फॉर कैश रुपीज 1,000। ममता को भाई साहब 1,000 रुपया, मतलब ममता को हमने 1,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया है। एंट्री क्या आएगी? सर देखो ममता भी है और कैश भी है, तो हम कैश को प्रेफर करेंगे सर। तो क्या आ जाएगी? सर परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होता है, तो कैश हमारे पास आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी सर। कितना? सर 1,000 रुपीज। यहाँ परचेज रिटर्न आप पूरा लिखने वाले हो, ठीक है, और आपने आई होप पूरा लिखा होगा, अभी तो आप मैच कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ममता। ठीक है, चेक कर रहे हो, और आशा करता हूँ सबकी ठीक भी होगी है, ठीक है नहीं है? हाँ, तो किसी किसी का रिटर्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक कर लो। ओके सर, ओके ओके। आगे रखा है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स बाय राधिका फॉर कैश रुपीज। सर नाम भी है कैश भी है, तो हम कैश को प्रेफर देने वाले हैं सर। ठीक है, कैश को प्रेफरेंस देंगे, तो क्या आएगा सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश ही था या बैंक के थ्रू था? जी कैश था सर, गैस 2,000 रुपीज। तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राधिका, राधिका ने गुड्स हमें रिटर्न किया। जी सर, बात समझ में आ गई है। आई होप सब लोग, सब बच्चों की एंट्री ठीक होंगी। हाँ जी,
ठीक है या नहीं है? हाँ सर, सबकी ठीक है, आई होप सो सबकी ठीक होगी। ओके सर, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, अरे साथी तू आगे बढ़। ठीक है, यस सर। तो मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन देता हूं, आप लोग खुद करने वाले हो, ये आपको दे रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं है, बट मैं देखता हूं कि आप लोग उसको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। यस सर, हम देखते हैं। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए, मतलब ये केस नहीं है, वैसे है, आप करने वाले हो। नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा ₹10,000। जी सर। नंबर 2, नंबर टू रिटर्न लिख देता हूं, रिटर्न गुड्स टू नेहा ₹2,000। नंबर 3, ऑल अमाउंट ड्यू टू नेहा वॉज पेड इन कैश। 2 मिनट में आपको ट्राई करने के लिए देता हूं, हालांकि देखो ये आप कर नहीं पाओगे, जहां तक मुझे लगता है नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई को तो बनता है, ट्राई तो बनता है। ये सर ट्राई बनता है, तो एक बार आप ट्राई करो इसको। ठीक है, आप ट्राई कीजिए, ट्राई बनता है, उसके बाद मैं कराता हूं। जी सर, आप बैठ जाओ सर। ये लो भाई, हम बैठ जाते हैं। ठीक है, बच्चा ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को और मास्टर जी बैठे हुए हैं। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, आपके पास 2 मिनट है, और देखते 2 मिनट में बच्चा क्या चमत्कार करता है। जल्दी से कर लो, करो करो करो, जल्दी से ये क्वेश्चन करो। जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से करेगा, हम उसको शाबाशी देंगे। ठीक है जी सर। एंड होप आप लोगों का समय हो गया है समाप्त करने का, तो अब हमारा समय आ गया है इस क्वेश्चन को समझाने का। जी सर, समझाइए सर। मैंने कहा देखो दोस्त, कैसे करना है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन दूं ना, आप लोगों को ट्राई किया करो, कहीं आप थोड़ा सा आप स्किप करके उसको आगे चले नहीं, ऐसा मत किया करो। जो मैं आपको करने के लिए देता हूँ कम किया करो, होमवर्क देता हूँ होमवर्क किया करो, क्लास वर्क देता हूँ क्लास वर्क किया करो। जी सर, हम करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, आराम से सोल्यूशन करते हैं। मैंने कहा इसमें क्या है सर, देखो सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा, सर ओनली नाम है, तो परचेज किया होगा क्रेडिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा। अकाउंट लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी है। ₹10,000, साथ साथ लिख रहे हो, मेरे साथ साथ लिख लो इसको। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा, जल्दी से लिख लो भाई, साथ साथ लिख लो, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख लो। ठीक है, सोच नहीं हो, लिखना है साथ साथ। जी सर। नंबर 1 हो गया है। नंबर 2, अच्छे से पढ़ना, कहता है रिटर्न गुड्स टू नेहा। सबसे बड़ी बात सर, ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, ना ही यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा हुआ है। पहला डाउट तो सर हमारा ये आता है, क्या डाउट आता है सर, ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न होगा तो डेबिट कर देंगे। पहली बात तो बेटा इसकी लैंग्वेज को देखो, आराम से देखो, पहली बात इसकी लैंग्वेज को देखो, कह रखा है रिटर्न गुड्स टू, इसका मतलब है हमने रिटर्न किया, दैट इज हमने रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया। तो भाई साहब हम कौन सा रिटर्न करेंगे, लाइक मैंने कोई माल खरीदा होगा वही तो मैं रिटर्न कर रहा हूं। हाँ सर, दैट इज जी क्या होगी, परचेज रिटर्न। क्या होगी बेटा, परचेज रिटर्न, लिख लो साथ साथ। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू, हमने किसी को किया है बेटा, हम रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज हमने कौन सा रिटर्न किया, जो माल खरीदा वही रिटर्न कर रहे हैं सर। ओके, इसको साथ साथ लिख लो। आगे देखो, आगे होता है, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो। ठीक है, लिखो इसको, या फिर एक और करा दूं सर, लिख लिया इतनी देर में सर, 3 तो वर्ड लिखते, रिटर्न गुड्स टू और हमने रिटर्न किया। आगे लिखो, रिटर्न गुड्स बाय,
मतलब कहीं भी साइड में लिख लो भाई इसको, जैसे मैं दोबारा से लिखूंगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये नरेशन जो हमने एंट्री करनी थी ना, इसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, उससे नीचे लिख लो इसको। मैंने कहा रिटर्न गुड्स बाय, रिटर्न गुड्स बाय, ठीक है, या फिर रिटर्न गुड्स फ्रॉम, दोनों का मतलब एक ही होता है। रिटर्न गुड्स फ्रॉम दैट इज रिटर्न गुड्स बाय, रिटर्न गुड्स बाय किसी ने, किसी ने हमें गुड्स रिटर्न किया। क्या बोला मैंने? किसी ने हमें गुड्स रिटर्न किया। दोबारा बोला, किसी ने हमें गुड्स रिटर्न किया। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो भाई आगे चलते हैं। मैंने कहा किसी ने हमें गुड्स रिटर्न किया, तो दैट इज सर हमें, हमारे पास कौन सा माल रिटर्न आएगा? लेकिन मैंने कोई सेल किया होगा, मैंने कोई सेल किया होगा, तो सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है मेरे पास। दैट इज रिटर्न गुड्स फ्रॉम, किसी के द्वारा, या रिटर्न गुड्स बाय, किसी ने हमें किया, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। बात समझ आई नहीं? जी सर। सर सिंपल शब्दों में जहां पर आ जाए रिटर्न गुड्स टू, दैट इज परचेज रिटर्न, और रिटर्न गुड्स बाय या रिटर्न गुड्स फ्रॉम, दैट इज सेल्स रिटर्न, दैट इज सेल्स रिटर्न। क्या होगी बेटा? सेल्स रिटर्न। ओके सर, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा इन शब्दों का, जल्दी से लिख लो इनको, जल्दी से लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? जी सर लिख लिया है। अब आगे चलते हैं बेटा। पहली बात, यहाँ पे कौन सी रिटर्न है आप बताओ? सर रिटर्न गुड्स टू, हमने किसी को रिटर्न किया, और हम कौन सा रिटर्न करते हैं सर? कभी खरीदा होगा, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम नेहा, नेहा से माल खरीद रहे हो, तो नेहा को कौन सा रिटर्न करोगे? परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे दो क्लू थी। पहला रिटर्न गुड्स टू, इसका मतलब भी परचेज रिटर्न है, और ऊपर नेहा से माल खरीदा था और नीचे नेहा को माल वापस कर रहे थे। नेहा कौन सा माल खरीद वापस करोगे? सर नेहा से अगर हमने खरीदा था तो नेहा को हम क्या कर रहे हैं? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो डाल बेटा एंट्री, देखो ये एंट्री डाल देंगे, नेहा डेबिट, नेहा अकाउंट या नेहा डेबिट कितने से? सर 2000 से, टू 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 परचेज रिटर्न, सर टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना? सर 2000 से। साथ साथ एंट्री लिख रहे हो आप मेरे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू नेहा, नेहा को माल वापस कर दिया। अब आगे वाली बात सुनना दोस्त, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान सुनो। मैंने नेहा से कितने रुपए का माल खरीदा था? सर नेहा से माल खरीदा था 10,000 रुपए का। बात सुनना, कितना खरीदा था? 10,000 रुपए का। नेहा को वापस कितने का कर दिया? सर 2,000 रुपए का। तो मैं कह रहा हूं नेहा को कितने रुपए देने हैं? सर 8,000 रुपए नेहा को पे करने हैं। बात समझ आई नहीं? ठीक है, देखो सर, देखो सर, मैं मैंने आप लोगों से माल खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा मैंने, 2,000 रुपए का माल मैंने आपको रिटर्न कर दिया, तो बताओ मेरे को आपको कितने पैसे देने हैं? सर 10,000 का खरीदा था, 2,000 का वापस कर दिया, तो 8,000 रुपए पे करने हैं। तो ये ऑल अमाउंट ड्यू टू नेहा, जितना नेहा को मतलब जितना पैसा देना था वॉज पेड इन कैश, कैश में दे दिया। तो कितना पैसा दे दिया? 8,000। तो यहाँ पर आपको यह अमाउंट निकालना था। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा अमाउंट हम निकाल देंगे सर। तो नंबर 3, नेहा को पे किया है, तो नेहा रिसीवर है, नेहा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना भाई? सर ये आएगा 8,000। बीइंग कैश पेड टू नेहा, नेहा को मैंने कैश पे कर दिया। तो जल्दी से लिख लो दोस्त, जल्दी से लिख लो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एंट्री देने वाला हूं, ठीक है, एक केस देने वाला हूं। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। जी सर लिख रहे हैं। जी सर हो भी गया, हम साथ साथ कर रहे थे। तो केस नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? केस नंबर 8 हो गया सर, केस नंबर 9 पे आ जाओ, केस नंबर 9 पे आ जाओ। लिखो भाई साहब केस नंबर 9, केस नंबर 9, ठीक है। पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा केस नंबर 9। जी सर हम करेंगे पहले। मैंने कहा नंबर 1 लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम ललित ₹5,000। नंबर 2, return goods to
ललित ₹1000। नंबर 3, ऑल अमाउंट, अमाउंट पूरा लिखो सर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था अमाउंट, ठीक है, ऑल अमाउंट ड्यू टू ललित was paid in cash. Okay sir. Number 4, sell goods to Monica ₹20,000। Number 5th, return goods by Monica ₹5,000। Number 6, all amount due from Monica was received through Paytm। उसने हमें पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से 6 ट्रांजैक्शन है, मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आपको देता हूं कि आप इनको जनरलाइज कीजिए, ठीक है। आप इनकी जनरल एंट्री आप पहले आप कीजिए, उसके बाद मैं करने वाला हूं। तो 2 मिनट देता हूं। तो ये जो मैं समय देता हूं ना आप लोगों को, तो इसमें आप ये एंट्री क्या करो। तो 2 मिनट दिया मैंने आपको, और जल्दी से आप इस एंट्री को ये 6 एंट्री इनको आप जनरलाइज करो। जी सर, ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं तब तक। जल्दी से 2 मिनट में कीजिए इसको। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं जनरल एंट्री को आप करो। हो गया जी सर। इतनी देर कहाँ लगाते हैं सर हम। इतनी देर कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो सर आप कराइए, हम तो रेडी हैं सर, हम तो चेक करेंगे हमारा ठीक है गलत है। तो भाई मास्टर जी भी आ जाते हैं फिर, हैं आप चेक करोगे। हाँ तो चलो आराम से होले होले करते हैं एंट्री को। पहली जनरल एंट्री कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम ललित। सर ओनली नाम है तो क्रेडिट में होगा, तो एंट्री क्या आएगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू ललित अकाउंट। एक बात ध्यान रखना दोस्त, जो भी हम साथ साथ कर रहे हैं उसको आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हो। अदरवाइज अकाउंट एक ऐसी चीज है, अगर आप साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे का आप भूल जाओगे, ठीक है। यस सर, सर भूलने नहीं देंगे, हम साथ साथ रिवाइज करेंगे सर, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम से ललित। नंबर 2 सर रिटर्न गुड्स टू है सर, टू का मतलब होता है परचेज रिटर्न, और दूसरा क्लू भी है सर, इसको ललित को रिटर्न गया है और ललित से हमने परचेज किया था, दैट इज ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, और ललित को किया है तो आ जाएगा सर ललित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना है सर, ये है 1000 रुपया, तो 1000 डेबिट साइड आ जाएगा, 1000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। जी सर। बीइंग गुड्स रिटर्न टू ललित, सर ललित को माल वापस दे दिया है। नेक्स्ट एंट्री ऑल अमाउंट ड्यू टू ललित वाज पेड इन कैश। जितना अमाउंट ललित को देना था उतना हमने दे दिया। सबसे पहले कितना देना था सर, 5000 खरीदा और 1000 का रिटर्न कर दिया, तो सर 5000 देना था, मतलब खरीदा उधार में तो 5000 देने थे, 1000 का रिटर्न कर दिया, तो ललित को देने सर मात्र 4000 रुपए। तो 4000 रुपए ललित को जो देने हैं वो ललित को हमने कैश के थ्रू पे कर दिए हैं। तो एंट्री क्या बनेगी दोस्त, सर एंट्री होगी नंबर 3, एंट्री होगी सर ललित अकाउंट डेबिट दैट इज 4000 रुपीज, 4000 देने थे हमने कैश के थ्रू दे दिए हैं, टू कैश अकाउंट कितना 4000 रुपए। तो बीइंग कैश पेड टू ललित, ललित को हमने 4000 रुपए कैश में पे कर दिए हैं।
उसके बाद सेल की एंट्री चलिए, चलो सर सेल की एंट्री है, कहता है सेल गुड्स टू मोनिका रुपीज 20,000। मोनिका को 20,000 रुपए का माल सेल किया, तो सर ओनली नेम है तो हम क्रेडिट मानेंगे, तो बस सर डाल देंगे। सर एंट्री क्या है सर, नो टेंशन सर, बताओ एंट्री क्या होगी सर, हमने तो डाल रखी है इसकी एंट्री क्या सर, मोनिका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर 20,000 रुपए का सेल कर दिया है तो 20,000 की एंट्री हमने डाल दी है। बीइंग गुड सोल्ड टू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोनिका, मोनिका को माल सेल किया। और उसके बाद क्या है सर, रिटर्न गुड्स बाय, बाय का मतलब ही क्या होता है सर, सेल्स रिटर्न। दूसरा क्लू देखो बेटा, मोनिका को हमने सेल किया था तो मोनिका रिटर्न करेगी तो रिटर्न कौन सी होगी सर, सेल रिटर्न। दोबारा सुन लो, मैंने कहा रिटर्न गुड्स बाय, सर बाय या फ्रॉम का मतलब ही क्या होता है, किसी ने हमें माल रिटर्न किया, दैट इज सेल्स रिटर्न। जी सर। दूसरा क्लू, मोनिका को हमने सेल किया था तो मोनिका जो रिटर्न करेगी वो कौन सी रिटर्न कहलाएगी सर, सेल्स रिटर्न कहलाएगी। तो चलो बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री करो, तो सेल्स रिटर्न होता है सर डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोनिका अकाउंट। बेटा मोनिका अकाउंट कितना सर, 5,000 रुपया डेबिट साइड, 5,000 रुपया क्रेडिट साइड, ठीक है जी सर। लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोनिका, मोनिका ने माल रिटर्न कर दिया जी सर। उसके बाद नंबर 6 पढ़ो क्या है सर, नंबर 6 है, कहता है ऑल अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोनिका वॉज रिसीव थ्रू पेटीएम, पेटीएम से हमें मिला। भाई साहब सुनो, मोनिका को सेल किया था 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए लेने थे, मोनिका ने रिटर्न कर दिया 5,000 रुपए का, तो मोनिका से अब कितने लेने हैं सर, मोनिका से मात्र 15,000 रुपए लेने हैं सर। हमने सेल किया मोनिका को, मोनिका 20,000 रुपए देना, तो मोनिका बोले लो 5,000 का तो आप रिटर्न लो, और आपके बाकी कितने पैसे बचे हुए हैं सर, 15,000 रुपए बचे हुए, तो 15,000 रुपए मोनिका ने हमें पेटीएम के थ्रू पे कर दिया है। तो आप पेटीएम या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जो भी आप डालना चाहें, मैं लिखूंगा यहाँ पे पेटीएम अकाउंट डेबिट टू मोनिका अकाउंट, कितना सर 15,000 रुपए। एंट्री क्या आएगी सर, मतलब नरेशन क्या आएगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोनिका, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो भाई, और आशा करता हूं साथ साथ लिख लिया होगा, ठीक है जी सर। आपकी आशा बिल्कुल ठीक है सर, हमने आपके साथ साथ लिख लिया है सर, ठीक है जी, ठीक है ओके। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया है जी सर। तो आगे चले जी दोस्त, आगे चले जी सर, आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ जी। हम आगे आ गए हैं, तो हमने ये देख लिया कि रिटर्न गुड्स टू का मतलब होता है परचेज रिटर्न, रिटर्न गुड्स बाय फ्रॉम का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। जी सर, इतना तो हमें सर समझ में आ गया है। अब सर आप हमें आगे लेके चलिए, आप हमें आगे लेके चलिए, चलो भाई आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं, क्या भाई, अभी तक आपने जहां भी देखा परचेज गुड्स, ठीक है, सेल गुड्स, ये बार बार गुड्स आ रहा था, बार बार गुड्स आ रहा था, परचेज गुड्स, सेल गुड्स, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। सर ये गुड्स है क्या, ये बला क्या है सर, ये गुड्स कहां से आया, कैसे आया, ये होता कैसा, दिखता कैसा है सर ये गुड्स, जरा हमें परिचय करवाएं। मैंने कहा देखो दोस्त, गुड्स को समझने से पहले आपको एसेट्स को समझना होगा, ये एसेट्स क्या होती है, ये एसेट्स क्या होती है। एसेट्स का मतलब होता है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, ठीक है, जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो हमारा है, दैट इज संपत्ति, इनको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, ठीक है, मतलब एसेट्स जिस पर मेरा राइट है, ठीक है, जिस पर मेरा राइट है, ठीक है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है, विच प्रोवाइड अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मैंने कहा देखो भाई, ये मेरा सेलफोन है,
ये मेरा सेलफोन है, ये मेरी एसेट्स है। हाँ सर, मेरा इस पे पूरा पूरा अधिकार है, इससे मेरा पूरा का पूरा अधिकार है। मेरे पास पर्स में पैसे हैं मेरे, तो उससे मेरा मेरा पूरा पूरा अधिकार है, वो मेरी एसेट्स है। और ये ये कैलकुलेटर, ये मेरा है, मेरा इस पे पूरा अधिकार है, ये मेरा क्या है, एसेट्स है। ये लैपटॉप, यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप दिखा नहीं सकता, ये कनेक्टेड है इससे क्या नाम है, कैमरा से। तो जो ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी एसेट्स है, इसमें मेरा पूरा अधिकार है। बैंक में मेरा पैसा जमा है, उसपे मेरा पूरा पूरा अधिकार है, वो मेरी एसेट्स है। मेरा घर, मेरे घर पे मेरा पूरा का पूरा अधिकार है, वो मेरी एसेट्स है। बात समझ आई नहीं? यस सर, जिस पर हमारा अधिकार होता है वो हमारी एसेट्स होती है। अब आप लोगों ने देखा कि सर हम तो बिजनेस बनाते हैं, मतलब अकाउंट्स बनाते हैं सर बिजनेस की। तो मैं क्या लो भाई साहब, बिस्ला गारमेंट्स, ये है बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है जी सर। मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स का जो है वो उसकी एसेट्स है, इसके गले में कैश है वो उसकी एसेट्स है, ठीक है। इसका बैंक में बैलेंस है, उस बैंक में पैसे हैं, वो इसकी एसेट्स है। इसके पास कुछ फर्नीचर रखा हुआ है ना, कस्टमर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, काउंटर वगैरह है, अंदर चेयर वगैरह है, या चेयर है, ठीक है, ये सारी सारी उसकी एसेट्स है। कोई भी किसी भी तरह की कोई मशीन वगैरह ले रखी है, लाइक एसी वगैरह है, मैंने कहा कोई भी मशीन, एसी है या फिर कोई और मशीन है, ठीक है। कोई लैंड एंड बिल्डिंग ले रखी है बिस्ला गारमेंट्स के नाम से, ठीक है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, कोई खाली लैंड है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है भाई साहब, वो मेरे बिस्ला गारमेंट्स के नाम है, तो वो उसकी एसेट्स है। बात समझ आई नहीं? सारी की सारी चीजें क्या है सर, बिस्ला गारमेंट्स की एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इन सभी पर बिस्ला गारमेंट्स का अधिकार है। यस सर, जिस पर हमारा अधिकार वो हमारी एसेट्स। तो एसेट्स को थोड़ा बहुत समझा आपने? जी सर, तो एसेट को इतना ही बहुत है, आगे एसेट्स के बारे में बड़े ही अच्छे से शिद्दत से पढ़ने वाले। तो अभी एसेट्स का मतलब क्या समझा सर, जिस पर हमारा अधिकार होता है वो हमारी एसेट्स होती है। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, अगर आपको ये भी लिखना होगा ना तो मैं आपको लिखने का समय दे दूंगा, डोंट वरी, अभी मत लिखिए, अभी आप सिर्फ सुनिए मेरी बातों को, अभी सुनिए इनको, अगर आपको लिखना है तो मैं समय दूंगा। मैंने कहा देखो भाई साहब, अब मैं आपको बताता हूं गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है, आराम सुनना। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है ट्रेडिंग या फिर डीलिंग आइटम। नहीं सर, ये क्या होता है? ट्रेड करने का मतलब या डील करने का मतलब होता है व्यापार करना। मतलब जो चीज आप सेल ही, मतलब सिंपल, मैं लिखता हूं परचेज, जिस चीज को आप परचेज ही किस लिए कर रहे हो, सेल करने के लिए। क्या बोला? जो चीज आप खरीद ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपको बेचनी है, रखनी नहीं है, बेचनी है। बात समझ आया? जी सर। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको बताना कि उसका क्या गुड्स है। मैंने कहा देखो भाई साहब, ये है बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स, इसका जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल का है, ठीक है, कपड़ों का है, क्लोथ्स का है सर, कपड़ों का है, सिंपल। मैंने कहा और ये है मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है सर। इसका काम ही क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो मैं कहता हूं कि लाइक इसका जो बिजनेस है वो सेलफोन वगैरह का है, ठीक है। नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेलफोन थोड़ा करते हैं सर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो वो करते हैं सर, मरम्मत वगैरह करते हैं, ठीक है। लाइक फैन हो गया, मैं कहता हूं लो फैन, ठीक है, एसी ईटीसी, ठीक है, फ्रिज, ठीक है, ठीक है, ये सारी सारी चीजें। जी सर, आगे चलता हूं। मैं कहता हूं एक है ये मिस्टर कन्हैया, ठीक है। इसका जो बिजनेस है वो है फर्नीचर का। इसका है फर्नीचर का, इसका बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का है। अब आप मेरे को बताना किसके लिए क्या गुड्स है, आराम से बताना किसके लिए क्या गुड्स है। मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स के लिए गुड्स क्या है सर? क्लोथ, कपड़े, ड्रेस वगैरह, ठीक है। ये सर कपड़े, डेयरी टेक्सटाइल, कपड़े ही इसका क्या है सर? बिजनेस है ना, ठीक है सर। इसे टेक्सटाइल है, मतलब सिंपल शब्दों में मैं कपड़े खरीदता ही किस लिए? बेचने के लिए। तो मेरा गुड्स क्या हुआ सर? कपड़े। ओके, मैंने कहा मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गुड्स क्या है? इसके लिए गुड्स क्या है सर? इसके लिए गुड्स ये फैन, एसी, फ्रिज, ये सारी सारी चीजें, क्योंकि सर इसका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। फ्रिज, एसी, कूलर, ठीक है, ये सारी सारी चीजें सारी खरीदते हैं किस लिए? बेचने के लिए। तो इसके लिए गुड्स ये है। मैंने कहा भाई साहब मिस्टर कन्हैया के लिए गुड्स क्या है सर? फर्नीचर, ये चेयर है, टेबल है, ये सारी सारी चीजें क्या है सर? ये इसका गुड्स है। ये क्या है? इसका गुड्स है। क्यों? क्योंकि सर ये इसको खरीदते ही किस लिए हैं? बेचने के लिए। या बनाते ही किस लिए हैं? बेचने के लिए। वेल डन।
अब मैं आपसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछूं? जी सर। मैंने कहा कि भाई साहब सुनो, बिस्ला गारमेंट्स के पास फैन भी है, एसी भी है, फ्रिज भी है, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब फिर ये क्या है? सर देखो, आपने अभी बताया कि गुड्स क्या है, गुड्स क्या है? सर गुड्स है डीलिंग आइटम, ट्रेडिंग आइटम, जिसको हम खरीदते ही बेचने के लिए है। लेकिन सर इसके पास एसी भी है, फैन भी है और फ्रिज भी है, तो इस पर बिस्ला गारमेंट्स का पूरा अधिकार है, तो इसको बोलेंगे सर बिस्ला गारमेंट्स की एसेट्स। क्या बोलेंगे? बिस्ला गारमेंट्स की एसेट्स। मैंने कहा ऐसे ही मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास फर्नीचर भी है। क्या है? फर्नीचर भी है। तो सर देखो, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर को खरीदता बेचने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। खरीदता बेचने के लिए फैन, एसी, फ्रिज को, तो ये तो इसके लिए गुड्स है। फर्नीचर क्या हो जाएंगे इसके लिए? एसेट्स। बात समझ आई नहीं? सिंपल सोचे, जो हमारा गुड्स है उसके अलावा हम कुछ भी खरीद रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। ऐसे ही मैंने कहा मिस्टर कन्हैया के पास भी क्या है? एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीजें हैं, कूलर है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाएंगी सर? ये इसके लिए क्या हो जाएंगी? ये इसके लिए एसेट्स हो जाएंगी। बात समझ आई नहीं? अभी मैंने आपको गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस बताया है। नंबर 1 एसेट्स बताया, एसेट जिस पर हमारे अधिकार है। गुड्स, गुड्स सर जिसको हम खरीदते ही किस लिए है? बेचने के लिए। बात समझ आई? ये सर, तो गुड्स में और एसेट्स में डिफरेंस पता चला? जी सर। अब कई बच्चों का दिमाग चल रहा है, कईयों का दिमाग चल रहा है, सर देखो एसेट्स का मतलब बताया आपने जिस पर हमारा राइट है, जिस पर हमारा अधिकार है। सर गुड्स पर भी तो हमारा अधिकार है, गुड्स पर भी तो हमारा अधिकार है। गुड्स हम खरीदते किस लिए? बेचने के लिए। लेकिन हमारे पास जो गुड्स है तो हमारे अधिकार है ना सर। तो गुड्स किसी और का थोड़ा है। मान लो 1,00,000 रुपए का, सिंपल शब्द है, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस, आपने कपड़े खरीद लिए 1,00,000 रुपए के, तो सर वो 1,00,000 के कपड़े आपके ही तो हैं और किसी और के थोड़े ना है, तो उस पर भी तो आपका अधिकार है। वेल डन। तो मैंने कहा क्या गुड्स भी हमारी एसेट्स होती है? यस, गुड्स भी हमारी एसेट्स होती है, बट मैंने आपको गुड्स को अलग से बताया है। तो क्या गुड्स हमारी एसेट होती है? जी सर, गुड्स पर भी हमारा पूरा अधिकार होता है, गुड्स भी एसेट होती है, बट गुड्स में और एसेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि गुड्स को हम खरीदते ही किस लिए हैं? बेचने के लिए, और एसेट खरीदते किस लिए हैं? यूज करने के लिए। लाइक एसी, ठीक है, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, एसी खरीदा है किस लिए? बेचने के लिए। क्या? नहीं सर, यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि गुड्स क्या होता है। इन सिंपल मैनर आपको ये याद रखना है, गुड्स क्या होता है? सर गुड्स होता है ये जो मैंने आपको बताया ना, गुड्स ही एसेट होती है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि कई बच्चे सोच रहे होंगे यार गुड्स पे तुम्हारा अधिकार होता है। गुड्स क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में पूछूं व्हाट इज गुड्स, तो आपका होगा सर गुड्स एक वो आइटम होता है जिसको हम खरीदते ही हैं बेचने के लिए, बाकी चीजें हमारा अधिकार होता है, वो सारी चीजें हमारी एसेट्स होती है। ठीक है जी सर। तो जल्दी से जिस बच्चे को ये लिखना है, जल्दी से, सर ये क्यों सिखाया है अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों सिखाया मैंने कहा लो भाई साहब जल्दी से आप इसको लिख लो, ठीक है। या फिर मैं कोई छोटी सी चीज और बतानी हो बताऊं? नहीं सर, पहले ऐसे करते लिख लेते हैं। लो भाई लिख लो पहले इसको, जल्दी से लिख लो भाई, ज्यादा समय ना लगाए, लिखे। जल्दी से मेरे बच्चों लिख लो आप। थोड़ा फास्ट लिखना भाई। लिखो, ये लिखो। लिखना थोड़ा फास्ट है। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जी सर, लिख लिया है। तो भाई ये नीचे कुछ नहीं, ये मैंने वैसे ही लिखा था। जल्दी से लिखो भाई, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। यू हैव ओनली 1 मिनट मोर। हाँ जी दोस्त, हो गया?
जी सर हो गया, आप आ जाइए। जी सर हो गया। तो देखो दोस्त, अब मैं कहता हूं, ध्यान सुनो। मैंने कहा ये लो भाई साहब, ऊपर वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिस्ला गारमेंट्स। बिस्ला गारमेंट्स लिखो मत, अभी लिखो मत, समझो। मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स क्या परचेज कर रहे हैं सर? इसका तो टेक्सटाइल का बिजनेस है, दैट कपड़ों का बिजनेस है। तो ये परचेज करता है क्या? क्लोथ, कपड़े परचेज करता है, टेक्सटाइल परचेज करता है, मतलब कपड़े किसी भी क्वालिटी के, बच्चों के, छोटों के, बड़े, कैसे कपड़े खरीदता है, दैट इज इसका मेन बिजनेस क्या है सर? कपड़ों का बिजनेस है। मैंने कहा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। तो आपको पता चला ये सर गुड्स का मतलब क्या है सर? बिस्ला गारमेंट्स क्या खरीद रहा है सर? कपड़े खरीद रहा है सर, क्लोथ खरीद रहा है, बस यही। यस सर। तो एंट्री क्या होगी सर? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, बस यही नहीं, ये नरेशन हो जाएगी। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लेकिन मैंने कहा दोस्त ये बताओ मुझे सर, क्या बताएं आपको? मैंने कहा देखो सर, वो खरीदे तो एसेट्स भी का ना, मतलब कपड़ों को छोड़े कुछ और भी खरीदेगा, फर्नीचर हो गया, सेलफोन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, लाइक अपने बिजनेस के लिए कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ये सारी चीजें खरीदेगा। जी सर। मैंने कहा देखो भाई साहब, जब वो खरीदता है बाकी चीजें, मैंने कहा देखो ये तो आपको आती थी, दूसरी चीजें करते हैं। मैंने कहा देखो परचेज एसी फॉर कैश रुपीज 60,000, 60,000 रुपए का बिस्ला गारमेंट्स ने क्या खरीदा? खरीदा एसी खरीदा। अब ध्यान सुना, आराम से सुना, लिखना मत कुछ भी। मैंने कहा देखो परचेज गुड्स करते थे तो परचेज को डेबिट करते थे या नहीं करते थे? यस सर, परचेज को डेबिट करते थे। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान सुना, अब मैं परचेज को डेबिट नहीं करूंगा। परचेज क्या होता है? हमेशा डेबिट। बट परचेज के बाद अगर कुछ नाम आ जाए, गुड्स को छोड़े कोई भी नाम आ जाए, परचेज गुड्स आएगा तो परचेज को डेबिट किया जाएगा, लेकिन परचेज के बाद कुछ भी नाम आ जाए तो उस नाम को डेबिट कर दो। एसी अकाउंट डेबिट, बाकी सेम एंट्री। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, कितना? 60,000। दोबारा बता रहा हूं, आराम से सुनो, मैंने ध्यान सुनो। परचेज गुड्स करते थे, परचेज गुड्स, तो भाई साहब गुड्स का कभी नामो निशान नहीं आता था, परचेज लिख देते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस एंट्री से मेरे को डायरेक्टली पता चला ये एंट्री का मतलब क्या है सर। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये एंट्री देता हूं, ये वाली एंट्री देता हूं, तो आप क्या कहोगे सर? देखो इस एंट्री का मतलब ही क्या होता है, इस एंट्री को देखो, परचेज, परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्या है सर? कैश में गुड्स खरीदा। मैं कहता हूं ध्यान सुनो बेटा, नीचे क्या है? मैंने कहा परचेज एसी फॉर कैश ₹60,000। अगर आप गलती से यहां लिख देते परचेज, एज्यूम करो यहां लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बेटा नीचे वाली में और ऊपर वाली में एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, आपको नहीं पता चलता बिजनेस में कौन सी गुड्स की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और कौन सी आप एसेट्स, दैट इज जो आपका गुड्स नहीं है उसके अलावा जो खरीद रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ध्यान सुना, जब भी गुड्स आ जाएगा तब हम क्या लिखेंगे? तब तो हम लिखेंगे सर परचेज। अगर गुड्स परचेज के बाद गुड्स का नाम ना है, कुछ और आ जाए, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोटर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कार है, कुछ भी आ जाए, उसका नाम चुपचाप लिख देंगे। परचेज डेबिट होता था तब उस नाम को डेबिट कर देंगे। ऐसे सेल करेंगे तो सेल क्रेडिट होता था, तो गुड्स अगर ना हो तो कोई और चीज होगी, लाइक सेल फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आई? जी सर। सर थोड़ा थोड़ा आगे 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 समझ जाएंगे। मैंने कहा देखो दोस्त याद समझ आएगी? जी सर। मैंने कहा आगे आगे चलते हैं, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। नेक्स्ट अब खुद ट्राई करना। मैंने कहा सेल फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 पे फर्नीचर को सेल कर दिया, तो आपके पास कैश आया 10,000 रुपए का। जी सर। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू टू सर गुड्स नहीं है, गुड्स होता तो सेल आ जाता, अब गुड्स नहीं है तो जो नाम है ना वो नाम लिख दो, टू फर्नीचर अकाउंट, दैट इज द सेल क्रेडिट होता था। तो अभी भी मैं इसको क्रेडिट ही कर रहा हूं, बट नाम सेल नहीं आएगा। अगर सेल के बाद गुड्स होता तो सेल लिख देता, सेल के बाद गुड्स नहीं है, कोई नाम है तो नाम लिख देंगे। जी सर। लो सर, बात समझ आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई। दैट इज सर परचेज गुड्स होगा तो गुड्स परचेज का नाम,
सेल गुड्स होगा तो सेल का नाम, बट परचेज फर्नीचर है तो फर्नीचर को तो डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज भी डेबिट होता था। ऐसे सेल फर्नीचर है तो सर देखो सेल क्रेडिट होता था तो फर्नीचर को भी क्रेडिट करेंगे, रूल वही चलेगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, धीरे धीरे हम कर देंगे, ठीक है जी। चलो भाई जल्दी से यहां से लिख लो भाई, ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से मेरे बच्चों आप इस क्वेश्चन को लिख लो। जल्दी से लिखो भाई। लिखो लिखो, ठीक है, जिसको जो लिखना है लिख लीजिए। ये लो, 30 सेकंड हो रहा आपके पास, जल्दी से लिख लो। राधे राधे। जी सर हो गया है। हो गया सर, पूरा समय तो दे दो। जी सर हो गया। थोड़ा फास्ट लिखा करो। जी सर, मैं कहा चलो भाई केस लिखते हैं। कौन सा केस आएगा दोस्त? सर हम तो बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ, नहीं सुन रहा ना। केस नंबर 10, केस नंबर 10, केस नंबर 10। तो लिखो दोस्त केस नंबर 10, आपको दूंगा पहले करने के लिए केस नंबर 10। केस नंबर 10 इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। मैंने कहा लो, परचेज परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10 लाख, 10 लाख की हमने कोई बिल्डिंग खरीदी। जी सर, आगे लिखो, सेल ओल्ड कार एंड रुपीज रुपीज 2 लाख एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है यस सर। नंबर 3, नंबर 3, परचेज कंप्यूटर रुपीज 10,000 फ्रॉम राम। दिमाग लगाना है, क्वेश्चन करना है, हो जाएगा। ठीक है जी सर, आपको अपना पीछे का कंसेप्ट भी आपको लगाना है और अभी जो करो वो भी करना है। जी सर, मैंने कहा सेल सेल फर्नीचर टू मोहन रुपीज 2,000। जल्दी से करो बेटा, देखता हूँ कौन बच्चा इसको अच्छे से करेगा। चारों चारों एंटीज को कौन बच्चा अच्छे से करेगा। ठीक है जी सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, परचेज के बाद कहीं भी गुड्स नहीं है, परचेज गुड्स नहीं है, सेल गुड्स नहीं है, परचेज गुड्स नहीं है, सेल गुड्स नहीं है। ठीक है ये ध्यान रखना। जी सर, तो चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से करो भाई, 2 मिनट आपके पास, जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ते क्यों नहीं हो? ऐसा पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। ऐसे कैसे आपके दिल में ऐसा ख्याल ही क्यों आता है सर? हम तो बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हो तो जल्दी करके दिखाओ। पढ़ते हो तो जल्दी से करके दिखाओ। जी सर, करके दिखा दीजिए। होप बेटा आप लोगों ने कर लिया होगा। 30 सेकंड हो रहा आपके पास, जल्दी से करो।
जी दोस्त, आपका सर क्वेश्चन करने का टाइम हुआ समाप्त। तो चलो हम कराते हैं। जी सर, आराम से करते हैं। पहला सॉल्यूशन, सर परचेज बिल्डिंग। सर परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पे गुड्स नहीं, तो हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। बाकी सेम एंट्री, बिल्डिंग आई है सर हमारे पास, हमने खरीदी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे पास आई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की? सर 10 लाख की। और हमारे पास से क्या गया है? सर कैश गया है, टू कैश अकाउंट 10 लाख रुपए। बीइंग बिल्डिंग परचेज, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नंबर 2, आराम से सोचना। सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं है, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? सर कार क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज ओल्ड कार। रुपीज 2 लाख एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, हमारे पास चेक आया, दैट इज बैंक आया सर, सिंपल शब्दों में बैंक आया। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 ओल्ड कार, टू ओल्ड कार अकाउंट। कितना? सर ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। कितना? सर 2 लाख रुपया। चलो भाई 2 लाख रुपया होगा। बीइंग ओल्ड कार से, ठीक है जी सर। आगे चलो, क्या रखा है? परचेज कंप्यूटर, क्या खरीदा? सर परचेज कंप्यूटर, तो सर कंप्यूटर को कर दो डेबिट। लिख दो भाई साहब कंप्यूटर, क्यों परचेज डेबिट होता है, बट परचेज के साथ गुड्स होता तो परचेज को डेबिट करते। तो अब परचेज के साथ कुछ गुड्स के अलावा कुछ है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे गुड्स के साथ क्या था? सर कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से। टू टू सर देखो कुछ भी नहीं है, नाम है, तो क्रेडिट में क्या है? तो सर नाम आ जाएगा, सिंपल शब्दों में। सर क्या दिक्कत वाली बात है? टू राम, दैट इज 10,000 रुपए। तो परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, परचेज बीइंग कंप्यूटर परचेज फ्रॉम राम, राम से कंप्यूटर खरीदा। जी सर, आगे चलते हैं बेटा। आगे है सेल फर्नीचर टू मोहन, मोहन को फर्नीचर सेल किया, सिंपल। सर मोहन रिसीवर है, मोहन अकाउंट डेबिट टू 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 सर टू क्या आएगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या सेल किया भाई साहब? सर फर्नीचर, तो सर फर्नीचर आ जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट कितना? सर 2,000 रुपया। कितना? 2,000 रुपया। कितना आएगा? सर 2,000 रुपया। बीइंग बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, ठीक है। तो होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया है। जी सर, एक चीज मेरे को देखनी है कि क्या मैंने आपको ऐसे करा रखी है कि कैश पे टू राम, ठीक है, ये वाली एंट्री मैंने आपको करा दी वैसे, एक बार चेक करो। सही तो होगी कैश सेल की एंट्री। और ये मैंने आज कराई, इससे पहले मैंने कराया था क्या आपको? ये मैंने आज कराया है आप लोगों को, उससे पहले मैंने कैश 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 सेल्स रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न ये हो गया क्रेडिट में, परचेज के साथ नाम आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि आज ये आपको मैंने नई एंट्री कराई थी, है एक सेकंड, मैंने ये आपको नई एंट्री कराई थी, परचेज एंड सेल, ठीक है, दैट इज कैश की पेमेंट, ठीक है। ये चीज मैंने आपको नई सिखाई थी, कौन सी? ये ललित वगैरह तो हो गया था हमारा, ये वाली नई एंट्री सिखाई थी मैंने आपको, कौन सी सर? ये सर ये वाली, ठीक है। तो ये वाली तो नहीं सर, ये वाली तो हमें आती थी, आपने नई सिखाई थी हमें, ये पेमेंट वेमेंट वाली, ये वाली सर। इन जो नेहा को कैश दिया है और कैश रिसीव किया, ठीक है, ये भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैंने ध्यान दिया कि मैंने आपको क्या क्या चीजें कराई है, ठीक है जी सर। तो सर एक बार ये हमें आप दोबारा से करवा दोगे? हाँ अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ, डोंट वरी, अभी कराता हूँ, ठीक है जी सर, करा दो करा दो। तो बेटा केस नंबर लिखो, तो ये केस आपका हो गया केस नंबर 10। केस नंबर 11 लिखो, केस नंबर 11, केस नंबर 11 आप आराम से कर दोगे, आराम से कर दोगे, ठीक है। हाँ सर हम आराम से करते हैं, लिखो कैश पेड टू मोहन रुपीज 1,000। आगे लिखो चेक
चेक, वो बैंक वाला चेक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोनिका ₹1200 मोनिका से रिसीव है। एक बार आराम से आप करना, हालांकि ये अभी हमने किया है लेकिन मैंने इसका अलग से कोई केस नहीं करवाया, ठीक है। आराम से लिखो और मतलब आप खुद करके देखो, ठीक है जी सर। पहले आप करो फिर मैं कराऊंगा। आप लोगों को मैंने दिए पूरे 30 सेकंड, पूरे के पूरे 30 सेकंड दिए मैंने आपको। जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों। 20 सेकंड हो रहे हैं। मैं कंप्यूटर में देखता रहता हूँ आप लोगों को कैसा दिख रहा है, ठीक है। हाँ ऐसा लैपटॉप में आप देखते रहते हैं, हाँ लैपटॉप स्क्रीन में देखता हूँ कि मैं कैसा आपको दिख रहा हूँ, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हो रही है, क्लैरिटी में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लास अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, सब पता चल जाता है मेरे को, ठीक है जी सर। तो चलो आगे चलते हैं। पहला आराम से को, कैश पेड टू मोहन, सर मोहन को पैसे दिए, तो आपके पास से क्या गया सर, हमारे पास से गया कैश, कर दो कैश को करेक्ट कर दो, टू कैश अकाउंट कितना 1000 रुपया, और डेबिट भी क्या हो जाएगा 1000 रुपया। आराम से समझ के कर रहे हैं। मैंने कहा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, जो पैसा प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है सर, मोहन, दैट इज मोहन अकाउंट डेबिट, बस में जी सर। नंबर 1 मोहन को पैसा प्राप्त हुआ, बीइंग कैश पेड टू मोहन, बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को पैसा प्राप्त हुआ जी सर। अगली एंट्री बताओ सर, चेक रिसीव फ्रॉम मोनिका, मोनिका से चेक प्राप्त हुआ, तो हमारे पास क्या है चेक आया, दैट इज बैंक, बैंक लिख देते हैं जी सर। चेक को हमें कहां जमा कराना, बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आ गया हमारे पास जी सर। लेकिन पर्सनल अकाउंट रहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो हमें चेक देने वाला कौन था सर, मोनिका थी, तो टू मोनिका, सिंपल शब्दों में जो दिख रहा था वो लिख देते हैं सर, ठीक है यस सर। टू मोनिका, मोनिका से पैसे प्राप्त हुए, कितना सर 1200 रुपया, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोनिका, ठीक है सिंपल है सर, सिंपल एंट्री। कैश पे कर रहे हैं तो सर जिसको पे कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, और जो जा रहा है हमारे पास से क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही कुछ रिसीव कर रहे हैं तो जो रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, और जो पार्टी हमें दे रही है उस पार्टी को क्रेडिट कर देंगे जी सर। जल्दी से आप लिख लो एक बार इसको, जल्दी से आप एक बार इसको लिख लीजिए जी सर, लिख लिया है। केस नंबर 12 करो, केस नंबर 12, केस नंबर 12 लिखो, बोट, बोट का मतलब ये होता है खरीदना, बोट गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 1000। नंबर 2 sold goods to नेहा और कैश ₹2000। आराम से मेरे साथ करना, आराम से करना, मेरे साथ करना, आप मत आगे जाइए, पहले आप इसको लिख लीजिए, तो मेरे साथ ही एंट्री करने वाले, उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। होमवर्क में सारी एंट्रीज आपको मिक्स दे दूंगा, ठीक है जी सर। आप सारी एंट्रीज मिक्स दे देना हमें होमवर्क में। जी सर। तो भाई बताओ इसका मतलब क्या हुआ, देखो सर, सर बोट का मतलब भी खरीदना होता है और परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। तो बोट आ जाए तो बेटा बोट मत खरीदना, लिखना वही है, गुड्स खरीदा है ना, तो सिंपल शब्दों में परचेज, सॉल्यूशन नंबर 1 परचेज, बोट है कोई बात नहीं, बोट है बाय है कुछ भी, आपको एंट्री परचेज से डालनी है, नाम परचेज है, गुड्स खरीदा है ना, तो क्या आ जाएगा सर, जब गुड्स खरीदेंगे तो परचेज का नाम आ जाएगा, और कुछ एसेट होती तो सर उस एसेट का नाम लिख देते। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का 1000 से, नाम है तो हमने क्रेडिट में खरीदा होगा, तो टू रवि अकाउंट बेटा 1000 रुपए, दैट इज बीइंग गुड्स परचेज। बात समझ आई है नहीं जी सर, बात समझ आएगी, क्या समझ आया, तो सिंपल है, हमने गुड्स खरीदा है, तो चाहे बोट लिखो चाहे बाय लिखो, मतलब परचेज ही होता है, एंट्री हम परचेज से डालने वाले हैं। ऐसे सेम
नीचे लिखा सोल्ड, तो आपको एंट्री किस डालनी, कोई सेल्स ही डालनी, किसको बेचा है सर नेहा को, कैसे, कैश, तो कैश का यूज करेंगे ना सर, ठीक है। जब नाम और कैश या बैंक आ जाए तो हम कैश और बैंक को यूज करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपया टू सेल अकाउंट, सिंपल, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है। जल्दी से लिख लो भाई, आप इनको जल्दी से लिख लीजिए, जी सर लिख ले, ठीक है, लिख लो भाई। होप आप लोगों का हो गया है, जी सर हो गया है हमारा, तो चलो होमवर्क दें आपको, जी सर होमवर्क दीजिए, नहीं कर लो भाई, होमवर्क लो, होमवर्क लो, होमवर्क अच्छा होमवर्क लो, होमवर्क बड़ा अच्छा सारा होमवर्क देंगे। नंबर 1 जल्दी लिखना, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1000। नंबर 2 परचेज गुड्स फ्रॉम ब्राउन ₹2000। सारी सारी प्रैक्टिस हो जाएंगे, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आपको जल्दी लिखना है। नंबर 3 परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। नंबर 4 सेल गुड्स ₹12,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय पेटीएम, ठीक है जी सर। आगे आगे आएगी सेल गुड्स टू रवि ₹15,000। नंबर 6 सेल गुड्स टू रवि फॉर कैश ₹5,000। नंबर 7 सेल लैंड, लैंड वाला जमीन बेटा, लैंड फॉर कैश ₹15 लाख, ठीक है जी सर। आगे लिखो नंबर 8 परचेज रिटर्न ₹1000। नंबर 2 परचेज रिटर्न टू राउंड, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ठीक है पूरा था, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू राउंड ऑफ ₹1000। आगे लिखो रिटर्न गुड्स टू महेश ₹1000। नंबर 11 सेल रिटर्न ऑफ गुड्स बाय राधिका ₹200। आगे रिटर्न गुड्स फ्रॉम कविता ₹300, ठीक है जी सर। आगे लिखो 3 एंट्री और दूंगा बस। 13 कैश पेड टू ललित ₹11,000। नंबर 14 कैश रिसीव्ड फ्रॉम महिमा ₹1500। नंबर 15 चेक ऑफ ₹1000 पेड टू राम, ठीक है। तो ये है बेटा आपका होमवर्क, ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया, सारी एंट्री जितना अभी तक हमने किया है या जो भी मैंने आपको करवाया है वो सब कुछ मैंने दे दिया है। अगर ये आप लोगों की कल ठीक हुई तो समझ लेना अभी तक आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो और आपको सब कुछ आता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं, पहले रिवाइज करना फिर करना, देख के कोई बच्चा
नहीं करने वाला। जी सर, हम नहीं करने वाले देख के, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाउंड अप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हम हमारी क्लास को नेक्स्ट लेक्चर से। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे। जी सर।